जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करके मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए ऐसी सुंदर और परम पावनी योगिनी एकादशी के अवसर पर उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में सब कुछ बताया, लेकिन अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा संदेह दूर करें। आखिर इस मास में इस समय में कौन सी एकादशी आती है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और इसको पहले किसने किया था, इसके बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अवश्य आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के सुमेरु पर्वत जितने महान पाप कर्मों का नाश कर सकती है। यह अत्यंत प्रभावशाली एकादशी व्रत है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इसका पालन करता है, उसके न सिर्फ पापों का क्षय होता है, अपितु आध्यात्मिक रूप से भी वह सशक्त बन जाता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस योगिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में हेममाली नामक कुबेर के एक माली ने इस व्रत का पालन किया था और इसका इतिहास इस प्रकार था। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, वे शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उसे शिवजी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठापूर्वक अपनी स्वामी की सेवा में उन पुष्पों को लाता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न था। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस यक्ष हेमामली की एक कमजोरी थी कि वह अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी से बहुत अधिक प्रेम करता था। हेमामली अपनी पत्नी के प्रति बहुत अधिक आसक्त था, इसलिए एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। बस फिर क्या होना था, पत्नी के साथ बातचीत करते समय उसे समय का भान नहीं रहा। इस तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रह गए। प्रतीक्षा करते समय करते करते उन्हें 6 घंटे से भी अधिक समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा। यह सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। कुबेर के धैर्य के सारे बंधन टूट गए। इस तरफ हेममाली को भी समय का भान हुआ और उसे अपनी भूल समझ में आई और प्रायश्चित करने हेतु उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंचा। भय के कारण उसके पैर और जीवा कांप रहे थे। वह हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिवजी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और वह कोढ़ से ग्रसित होकर पृथ्वीलोक पर जा गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह इस यातना को भुगतता रहा, लेकिन पूर्व जन्मों में शिवजी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना में शुद्ध और सात्विक बनी रही।
जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही दंडवत किया। करुणा में ऋषि मार्कंडेय उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि के प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार ऋषिवर कहने लगा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी का व्रत दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की संतावना युक्त वचन सुनकर हेममाली की आंखों में आंसू भर आए। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और वह अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वह अलकापुरी वापस लौट गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का व्रत पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।